हेलो फ्रेंड्स, मैं सैज होटल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे स्क्वायर की। जैसा कि आपने देखा लास्ट 2 वीडियोस में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात हम कर चुके हैं। जितने भी लोग स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करते हैं स्क्वायर की। सभी स्टूडेंट ने पढ़ रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसे कि आप सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सभी ने पढ़ रखा है। स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है और करना भी है। हमें इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं भी करना है और करना भी। जैसे हम बात करें हमें 76 का स्क्वायर निकालना है। जितने भी स्टूडेंट्स को वीडियो को देख रहे हैं ध्यान दें, अगर ये मेथड समझ में आता है तो भी ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक, क्योंकि हम इससे भी ज़्यादा शॉर्ट इसको कर लेंगे। 76 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते समय ध्यान रखना है कि हमें यूनिट डिजिट को अलग करना है, यूनिट डिजिट को अलग करना है। 76 में 7 अलग एंड 6 अलग। यूनिट क्या है 6 और 7। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को एक साथ लिखना है, दोनों को एक साथ। मान लिया ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। बचा क्या है 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू 6 84। हमको क्या करना है, इधर से एक वैल्यू छोड़कर 84 लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। एक वैल्यू छोड़कर लिखेंगे और ऐड कर दिया जाएगा 6 7 7 5। कोई डाउट किसी को? बस ध्यान रखिएगा यूनिट डिजिट को अलग करना है, यूनिट डिजिट को अलग करना है। अगर हम इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो 70 प्लस 6 का होल स्क्वायर करते, या फिर अगर माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ होते तो यहाँ माइनस आता। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या लेते 80 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से ही किसी भी फॉर्मूले का भी यूज़ नहीं करना है। बस ध्यान रखना है हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को अलग करना है। किसको? यूनिट को। ठीक है, इससे बात करें 124 है, 124 का स्क्वायर निकालना है। 12 अलग एंड 4 अलग, क्योंकि यूनिट को अलग करना है, यूनिट को अलग करना है। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, क्या बचा 2ab, 2 इंटू 12 इंटू 4 96। एक वैल्यू छोड़ेंगे, लिखेंगे और ऐड कर देंगे 6 7 3 5 1। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें 84 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर वही यूनिट को अलग करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। 2ab, 2 इंटू 8 इंटू 4 64। एक वैल्यू छोड़ेंगे, लिखेंगे और ऐड कर देंगे 6 5 0 7 7 0 5 6। तो ध्यान रखना है हमको यूनिट डिजिट को अलग करना है, यूनिट डिजिट को अलग, बीच में से कट नहीं करना, यूनिट को अलग करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। जैसे 53 है, 53 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 अलग और 3 अलग। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन क्या लिखेंगे 09। ध्यान रखिएगा यूनिट का स्क्वायर करने के बाद हमेशा 2 डिजिट्स को लिखना है। कितने को लिखना है? 2 डिजिट्स को। जहाँ 2 नहीं है वहाँ 2 बनाएंगे, जहाँ 2 है वहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, अब 2 इंटू 5 इंटू 3 30। एक वैल्यू छोड़ेंगे और 30 लिखा, ऐड कर देंगे 9 0 8 2 2809। किसका स्क्वायर है ये? 53 का। अभी हमने स्टार्टिंग में ही कहा था अगर मेथड समझ में आता है तब भी ठीक, नहीं आता है तब भी ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। स्क्वायर में आप किसी भी नंबर का निकाल कर देख सकते हैं, इससे यूनिट को अलग करना है और सिंपल से मेथड में हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की ओर। नियरेस्ट 100, 100 के आसपास वाली वैल्यू की बात करते हैं। 100 के आसपास, 100 के आसपास वाली वैल्यूज़ है उसमें देखो कुछ छोटी भी होंगी और कुछ बड़ी भी होंगी। ठीक है, कुछ छोटी होंगी और कुछ बड़ी होंगी। 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर
अभी हम बात कर चुके थे कि यूनिट को अलग कर लो। 8 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, फिर 2 इंटू 9 इंटू 6 तो 108, 108 ऐड कर लेंगे 6 1 2 9, ठीक है, 96 का स्क्वायर। ये तो था बेसिक मेथड, लेकिन हमें शॉर्ट कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 96 की अगर बात करें, 96 की अगर बात करें तो 100 से कितना कम है 4, 100 से कितना कम है 4। जितना कम है उसको करेंगे माइनस, जितना कम है उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 92। देखिए अब बहुत शॉर्ट होने वाला है, 92 आ रहा है, 92 और माइनस क्या करा 4, 4 का स्क्वायर 16, आंसर ये आया था अभी। जितना कम है उससे माइनस, देखो कम है तो माइनस, ज़्यादा होगा तो प्लस। इसकी बात करें नियरेस्ट 100 की, नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं, तो 100 से जितना कम है माइनस, ज़्यादा होगा तो प्लस कर लेंगे। जैसे 92 है, कितना कम है 8 कम है, 8 माइनस करेंगे कितना आ रहा है 84, 8 का स्क्वायर 64, आंसर कितना कम है 3, 3 माइनस किया 94, 3 का स्क्वायर 9, क्या लिखेंगे 09। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या वैल्यू आनी है 2, कितनी वैल्यू आनी है 2 वैल्यू आनी है। जो 2 थी तो कोई इशू नहीं हुआ, कम है तो 0 लगाएंगे, ज़्यादा होंगी तो आगे ऐड कर लेंगे, 2 वैल्यू लिखने के बाद जो बचेगी उसे आगे ऐड कर लेंगे। जैसे 88 है, जैसे 88 कितना कम है 12, कितना आया माइनस करके 76, 12 का स्क्वायर 144। अब देखो 144 हमें कितनी वैल्यू लेनी है 2, तो ये 1 कहाँ हो जाएगा आगे ऐड 7744। कोई डाउट क्लियर है? सॉरी, ध्यान रखिएगा 2 वैल्यू हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 से कम है तो क्या लाएंगे 0 लाएंगे, और 2 से ज़्यादा होंगी तो 2 वैल्यू लिख के जो बचेगा उसको आगे ऐड कर दिया जाएगा। 76, अभी हमने थोड़ी देर पहले 76 का स्क्वायर निकाला था, कितना कम है 24, माइनस के कितना आ रहा है 52, 24 का स्क्वायर 576, तो 5 को आगे ऐड कर लेंगे तो 5776। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि 100 से अगर बड़ी वैल्यू होगी, 100 से अगर बड़ी वैल्यू होगी, जैसे ये 102 लिखा हुआ है, कितनी ज़्यादा है 2, 2 को ऐड कर लेंगे कितना हो गया 104, 2 का स्क्वायर 04, 104 कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 को ऐड कर लेंगे 108, और ये 16 कितना ज़्यादा 7, 11449 कितना ज़्यादा है 12, ऐड करेंगे 12 को तो 124, और 4 12 का 144, और ये 1 आगे ऐड हो जाएगा तो 12544। ऐसे ही 126, 26 को ऐड करेंगे 152, 26 का स्क्वायर 676, ये 6 आगे ऐड हो जाएगा 15876। अब स्टूडेंट पूछते हैं इसकी लिमिट कहाँ तक है, हम कहाँ तक इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, कितना कम और कितना ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपको जितनी भी वैल्यू का स्क्वायर याद है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू माइनस हुई, इधर जितनी वैल्यू माइनस हुई या फिर जितनी वैल्यू प्लस हो रही हैं, उनके स्क्वायर याद है तो हम निकाल सकते हैं। तो जहाँ तक आपको स्क्वायर याद है हम वहाँ तक इसको सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। +36 172। अब जो 36 का स्क्वायर ज़्यादा लोगों को याद नहीं होता, ध्यान में कितना है 1296, 1296। तो यहाँ पे देखो 2 वैल्यू एक्स्ट्रा है तो ये दोनों वैल्यू आगे ऐड हो जाएंगी, 18496। क्लियर है? जितनी वैल्यू ज़्यादा है वहाँ तक आप ऐड कर सकते हैं। कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक्चुअल मेथड की, इसका एक्चुअल मेथड होता क्या है, एक्चुअल मेथड क्या होता है। ठीक है, ये तो था नियर 100 था। अब एक चीज़ बताएं, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई की जाए तो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए जरा 96 को लेते हैं, एक्चुअल मेथड क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम, नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं, नियरेस्ट 100। 96 की बात कर रहे थे तो हमने क्या करा -4, कितना आया 92, 4 का स्क्वायर
16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 92। अब 9216 अब साथ में लिखा जाएगा। ये 1 कहाँ से आया, तो ये 1 था ये वाला नियरेस्ट 100 वाला। तो ध्यान रखना 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे सारे आंसर लिखते गए। लेकिन नियरेस्ट 200 नियरेस्ट 300 में 2 और 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, देखिए नियरेस्ट 200 की बात करते हैं, जिससे 194 लिखा हुआ है। नियरेस्ट 200 की बात कर रहे हैं, 194 लिखते हैं। कितना कम है 200 से, 194। 200 से कितना कम है 6, तो 6 माइनस, रूल वही चलना है, कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस। -6 किया कितना है 188 188। 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 376। अब 376 और 36 किसका स्क्वायर हो गया, ये 194 का। ध्यान रखिएगा जिससे वैल्यू आप कंपेयर कर रहे हैं, लाइक 200 300 400 जो भी होगा, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उससे वैल्यू कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस करते हैं। कम है तो माइनस, ज़्यादा है तो प्लस किया जाता है। क्लियर है, ठीक। अब बात करते हैं नियरेस्ट 300 की। 306 प्लस 6 करेंगे 312। 3 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 936। तो 936 किसका स्क्वायर हो गया, ये 306 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक। अब इसमें एक मेथड की और बात कर लेते हैं साथ ही साथ। अगर हम बात करें 318 की, 318 का स्क्वायर करना है तो +18 हो जाएगा। 336 मल्टीप्लाई बाय 18 का स्क्वायर 324 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये सबको पता है कि 3 ऐड होना है, 3 ऐड होना है तो ये आगे ऐड होगा। मल्टीप्लाई से पहले या मल्टीप्लाई के बाद, यही चीज़ ध्यान रखनी है, मल्टीप्लाई के बाद ऐड होगा हमेशा, ठीक है। तो 301124 किसका स्क्वायर हो गया, ये 318 का स्क्वायर हो गया। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, 318 का स्क्वायर किया इतना 101124। तो जो यूनिट डिजिट का जो स्क्वायर कर रहे थे, जो भी हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, उसका जो स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें जो 100 प्लेस पे वैल्यू है उसको हम तब ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे। कब ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब कुछ ऐसे मेथड जो सिंपल से हैं जिसके आंसर हम तुरंत निकाल सकते हैं बिना पेन के और कम से कम पेन यूज़ करके, बिना पेन या फिर कम से कम। यूनिट डिजिट 1 की बात कर रहे थे, ठीक है। सब क्लास में जब 1 है तो 1 से 1 की मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक, 1 आ गया। उसके बाद 1 से पहले कितना है 2, 2 का डबल 4 और 2 का स्क्वायर 4। ध्यान रखिएगा जो 1 से पहले डिजिट होगी, 1 से पहले जो डिजिट होगी उसका एक बार डबल करेंगे, पहले डबल फिर स्क्वायर, पहले डबल फिर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा 331 है तो 1, 1 के पहले क्या है 3, 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9, 1, 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16, 1, 5 का डबल 10, अब क्या आएगा 0, 1 कैरी, 5 का 25 और 1 26, ऐसे 61 का 1 का 1, 6 का डबल 12 का 2, 1 कैरी, 36 और 1 37, 1, 14 का 4, 1 कैरी, 49 और 1 50। ध्यान रखिएगा पहले वाले का एक बार डबल एक बार स्क्वायर, पहले डबल फिर स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है। 1, 8 का डबल 16, 16 का 1 कैरी हो गया, 8 का 64 और 1 65, 1, 9 का 81, 81 का 1, 8 कैरी,
81 का 18 का 8, सॉरी 18 का 8, 1 कैरी, 9 का 81 और 1 82, हमने पहले स्क्वायर कर दिया, गलत हो गया उसके लिए सॉरी। 1 12 का 24 का 4 2, 12 का 144 टू 146, 1 13 का डबल 26 2 कैरी, 169 और 2 171, 1 18 का 28 का 8 2 कैरी, 1 14 का 196 और 2 198, 1 30 का 0 3 कैरी, 2 2 5 और 3 2 2 8। क्लियर सभी को? यूनिट डिजिट 1 सभी को क्लियर है? 1 की जगह 1 यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा, उसके बाद जो पहले वैल्यू है उसका डबल, फिर उसका स्क्वायर, उसका डबल करके अगर वैल्यू 2 आ रही है तो 1s लेंगे, बाकी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट डिजिट 5 की। यूनिट डिजिट 5 की देखो, जब भी यूनिट डिजिट 5 होता है, जिसके लास्ट में 5 आ रहा है उसके स्क्वायर में हमेशा 25 आएगा ही आएगा, हमेशा 25 आएगा। देखो आपको 5 का स्क्वायर पता होगा, 15 का पता होगा, 25 का पता होगा, इसके आगे भले ही ना पता हो लेकिन यहाँ तक जरूर पता होंगे। तो 5 का स्क्वायर 25, चलो वो तो दो ही वैल्यू है। 15 का 2 to 5, दो लास्ट में 25 आ रहा है। 6 का 25 का 6 to 5, लास्ट में क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो जब भी 5 होगा तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा 25। तो 25 तो फिक्स हो गया कि आना ही आना है। अब जो आगे वैल्यू है, आगे जो वैल्यू है उसके या तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 2 3 या 6, 2 3 जा 6, या फिर आगे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड कर दो, स्क्वायर करके उसी नंबर को ऐड कर दो। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 6। ऐसी बात करें 35 का तो 25 और 3 का स्क्वायर 9 और 3 12। 45 का 25, 4 का 16 और 2 5, 16 और 4 20। 25 5 का 25 और 5 30, या फिर नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ऐसी बात करें 65, तो 25 तो आना ही आना है। 6 के बाद 7 7 6 ज़ा 42, या फिर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42। 25 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 7 56। अब जो बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है नेक्स्ट नंबर से, तो हम स्क्वायर करके वही वैल्यू ऐड कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर 144 और 12 156। 25 169 प्लस 13 182। 25 4 का स्क्वायर 196 प्लस 14 तो 4 210। 25 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 तो 240। 16 का 25, 16 का 2 5 6 प्लस 16 कितना आ रहा है बताइए 272। क्लियर? यहाँ पे 25, 24 का 576 प्लस 25 24 600 तो 60025। क्लियर है? यूनिट डिजिट 5 में 5 की जगह क्या लिखना है, हमें 25 लिखना है स्क्वायर में, और जो आगे वैल्यू है उसका या तो अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम उसके स्क्वायर को उसी नंबर को ऐड कर सकते हैं, उसका स्क्वायर करके उसी नंबर को हम ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एवरी प्लेस वैल्यू 9। तो सबसे शॉर्ट यही है, सबसे शॉर्ट यही है, सबसे इजी भी यही है। 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसका होता है 9801। नियरेस्ट 100 से कर सकते हैं। अब इसका क्या होता है 998001, इसका क्या होता है 99980001। आप सोचोगे जल्दी आंसर कैसे आ रहे हैं, है ना? चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। कुछ नहीं करना है आपको, जब भी एवरी प्लेस वैल्यू 9 आएगी, जब भी एवरी प्लेस वैल्यू 9 आएगी, ध्यान रखिएगा आपको 1 माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 1। इसे माइनस करना है 1 को, और जितने 9 बचेंगे उतने 0, जितने 9 बचेंगे उतने 0। जो 9 से माइनस किया 1 तो 8 आ रहा है,
9 एक भी नहीं बचा, सीधे 1। अब यहाँ 1 माइनस किया 98, कितने 9 बचा 9, एक बचा 1 0 1। 1 माइनस किया तो 998, कितने 9 बचे 2, 2 0 1, 9998 000 1। देखो 4 9 थे, माइनस 1 किया कितना रहा 9998, कितने 9 बच रहे हैं 3। तो हमने क्या करा 3 0 लगा दिए, 3 0। जितने 9 बचेंगे उतने ही 0 आगे आपको लगाने हैं। हो गया जी। 5 9 में 9998 और 4 0 1, 999998 5 9 5 0 1, 1 2 3 4 5 6 6 9 8 6 0 1। कितने हो गए 7 हो गए, 1 0 काट दो, ज़्यादा हो गए। 999999 7 8, फिर 7 0 6 7। क्लियर है सभी को, इजी लग रहा होगा। अब बस ध्यान रखिए जितने 9 बचेंगे उतने 0 हमें लगाने हैं, जितने 9 बचेंगे उतने 0 में लगाने हैं 1 माइनस करने के बाद। और लास्ट में क्या आएगा 1, 0 लाने के बाद लास्ट में 1 आएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, क्यूब का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्यूब का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बस a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी आपने पढ़ रखा होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ कैसे करना है? ए क्यूब 3a² बी 3ab² और बी क्यूब, इस तरह से लिख कर यूज़ करते हैं। जैसे मैं 12 का क्यूब निकाल लूँ, 12 का छोटी वैल्यू ले चलते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको, मेथड समझना है हमें। लेकिन इसका यूज़ हमें नहीं करना है, सिर्फ मेथड समझना है, ठीक है। यूनिट डिजिट को अलग कर लो, यूनिट को अलग, मतलब 1 अलग हो गया और 2 अलग हो गया 12 में, यूनिट को हमें अलग करना है। तो 1 का क्यूब मान लो ये a है और ये b है, तो 1 का क्यूब 1, 3 इंटू 1 इंटू 2, 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। अब यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ आगे सॉल्व हो गया 6 और यहाँ आगे सॉल्व हो गया 12। अब क्या करना है हमें, इसको 8 आ जाएगा, यहाँ इसका यूनिट आ जाएगा 2, ये 1 आगे ऐड हो जाएगा 7 और ये 1 ये रहा, ये किसका क्यूब आ गया 12 का। ध्यान रखिएगा यही मेथड है, क्यूब का कोई शॉर्ट मेथड इसके अलावा नहीं है, ठीक है। ये भी शॉर्ट नहीं है, हम इसे लॉन्ग ही कहते हैं। इससे अच्छा है कि आप पहले स्क्वायर निकाल लो, स्क्वायर की मेथड आप पढ़ चुके हैं, पहले क्या कर लो स्क्वायर निकाल लो। स्क्वायर निकालने के बाद आप एक बार मल्टीप्लाई और कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर है? ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा, आज यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ तक। सभी लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और जैसा भी आपको वीडियो लगता है उसके लिए कमेंट करें, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। कोई